सभी साथियों को नमस्कार और उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री की एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक इंपॉर्टेंट साल्ट की। जी हाँ दोस्तों, आपके एग्जाम में सर सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, ब्लीचिंग पाउडर, कास्टिक सोडा, इन सभी से सवाल पूछे जाते हैं और आप सभी एग्जाम हॉल में वेंटिलेशन का जो होल होता है उसको देख करके सोचते हैं कि ये चीज तो हमें देखने को मिला था लेकिन माइंड में नहीं रख पाए। तो मेरे मित्र, परेशान होने की जरूरत नहीं है। रेलवे एग्जाम में इंपॉर्टेंट सॉल्ट से संबंधित जो भी सवाल पूछे जाते हैं आज के इस वीडियो सेशन से पूरी तरीके से आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस सेशन की और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। मेरे मित्र, याद रखिएगा कि आपके रेलवे एग्जाम में जो महत्वपूर्ण लवण से सवाल पूछे जाते हैं उस महत्वपूर्ण लवण में आपका पहला कौन सा होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा बेकिंग सोडा, तीसरा वॉशिंग सोडा और चौथा आपका विरंजक चूर्ण। मेरे मित्र, याद रखिएगा कि इसका नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका फॉर्मूला भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और याद रखेंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करेंगे तो इसका फॉर्मूला NaOH होता है। बेकिंग सोडा की बात करेंगे तो इसका फॉर्मूला NaHCO3 होता है। वॉशिंग सोडा की बात करेंगे इसका फॉर्मूला Na2CO3 होता है और विरंजक चूर्ण की बात करेंगे इसका फॉर्मूला CaOCl2 होता है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसको पढ़ते हैं और ये चार साल्ट ऐसे हैं जिससे मेरे मित्र आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को तो मिलते ही मिलते हैं। और पहला चीज यहां पे यही आता है कि गुरुजी ये जो सॉल्ट है ये बनता कैसा है? तो आप सबों को मालूम है कि जब भी एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेगा तो आप कहेंगे सॉल्ट और वाटर का निर्माण होगा। और मेरे मित्र, आप सभी ये ध्यान में रखना कि ये जितने भी आप यहां पे देख रहे हो महत्वपूर्ण साल्ट जिससे संबंधित आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, इन सभी का कच्चा पदार्थ कौन है? सर, इस सभी का कच्चा पदार्थ जो हम लोग नमक खाते हैं वो है, यानी कि NaCl है, सोडियम क्लोराइड है। तो आपके एग्जाम में कई बार यह सवाल पूछ लिया जाता है कि निम्न में से सोडियम हाइड्रोक्साइड का कच्चा पदार्थ है, आप कहेंगे गुरुजी NaCl। बेकिंग सोडा का कच्चा पदार्थ है, आप कहेंगे NaCl। वॉशिंग सोडा का कच्चा पदार्थ है, आप कहेंगे वॉशिंग सोडा का सर NaCl। विरंजक चूर्ण का आप कहेंगे NaCl। तो सवाल यहां पे यह है कि गुरुजी इस NaCl से ये सभी बनते कैसे हैं? मेरे मित्र, आपके एग्जाम में इसी से तो सवाल पूछे जाते हैं कि जो आपका इन सभी उपयोगी लवण के लिए कच्चा पदार्थ के रूप में सर ये NaCl साधारण नमक है, उससे ये सभी तैयार कैसे होते हैं? तो आपको ये ध्यान में रखना होगा, बहुत ही मतलब कह सकते हो ऑनेस्टली। क्या याद रखना होगा? तो आप सभी याद रखेंगे कि ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये क्लोर एल्केली प्रोसेस के थ्रू बनता है, जबकि बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा जो है वो अमोनिया सोडा विधि द्वारा बनता है जिसको हम लोग सॉल्वे विधि भी कहते हैं। और ये जो मेरे मित्र विरंजक चूर्ण है यानी कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, तो सर जब आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन गैस के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? विरंजक चूर्ण बनता है। आप कहेंगे गुरुजी ये बात तो हम भूल जाएंगे। मेरे मित्र, भूलने की जरूरत नहीं है, आप सभी ये ध्यान में रखिएगा। बस जितना मैंने इस बोर्ड पे आपको दिया है टर्म उतना ही याद रखना है और यकीन मानिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन लड़ेगा। आप कहेंगे गुरुजी फिर ये बताओ कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कैसे होता है? तो मेरे मित्र, आप सभी पहले तो ये ध्यान में रखिएगा कि ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं और वो नाम क्या है? आप सभी कहेंगे कास्टिक सोडा। क्या कहिएगा? कास्टिक सोडा। और मेरे मित्र, आप सभी को यह ध्यान में रखना होगा कि यह सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा कैसे निर्मित होता है? तो सर जब ब्राइन के घोल से, अब ये ब्राइन का घोल क्या है? तो मेरे मित्र, आपको अभी जस्ट मैंने बताया कि सोडियम हाइड्रोक्साइड हो, वॉशिंग सोडा हो, बेकिंग सोडा हो, इन सभी के लिए कच्चा पदार्थ सर जो हमारा NaCl है, साधारण नमक है, वो है। तो आपको यह ध्यान में रखना होगा कि ब्राइन सॉल्यूशन टर्म जहां भी आएगा ये क्या है? सोडियम क्लोराइड का संतृप्त विलयन। मतलब क्या हुआ चला कि एगो पानी ले लो, ओकरा में सॉरी एक कह रहे हैं एगो पानी ले लो, एगो गिलास ले लो, ओकरा में पानी डाल दो, 2-4 चम्मच नमक डाल दो, अब पूरा घोल दो बढ़िया से, एकदम संतृप्त विलयन बना लो, हो गया ब्राइन का घोल। एक गिलास में पानी लेकर उसमें 4-5 चम्मच नमक डाल के पूरा एकदम मिला दो, चिल्ला, वो ब्राइन का घोल हो गया। तो क्या है ये? तो सर सोडियम क्लोराइड का संतृप्त विलयन है, या आप कह सकते हो ब्राइन का घोल साधारण नमक का संतृप्त विलयन है। रासायनिक सॉरी केमिकल नेम सोडियम क्लोराइड है, तो आप कहेंगे सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन सर ब्राइन का घोल कहलाता है। तो ब्राइन के घोल से जब आप विद्युत धारा प्रवाहित करोगे, जैसे आपने कोई गिलास लिया, उसमें नमक और पानी का घोल लिया, 2 इलेक्ट्रोड रख के अगर बैटरी से कनेक्ट कर दोगे तो आप क्या देखोगे? आप देखोगे कि क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस निकल रही है। तो आप सभी ये ध्यान में रखना कि जब ब्राइन के घोल से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो जो ब्राइन का सॉल्यूशन है वो क्या बनाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस।
अब याद रखिएगा यहां पे इसी को एज अ लैंग्वेज कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से, अब हमने आपको समझा दिया, लिखने की जरूरत नहीं है, टेलीग्राम पे पीडीएफ मिल जाएगा, चला बस रिवीजन के पर्पस से इसको समझना और माइंड में सेट करने की कोशिश करना। नोट्स तो आप साल भर से बना रहे हो, अभी बनाने की जरूरत नहीं है, और इसीलिए मैंने ये पीपीटी पे लाया ताकि आपको बेहतर तरीके से आपके एग्जाम टाइम तक आपका रिवीजन हो जाए। तो क्या याद रखेंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण जो है कैसे होगा, आप कहेंगे सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने से होगा। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन को हम लोग क्या कहते हैं, ब्राइन का घोल कहते हैं। अब मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि जैसे ही सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो मेरे मित्र जो सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है उसमें जो मौजूद होते हैं वो आयन टूट जाते हैं, और इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करने पर सोडियम क्लोराइड वियोजित होकर क्या करता है सर, सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, आप सभी कहेंगे क्लोर क्षार प्रक्रिया। क्यों? क्योंकि सर इसमें आपका क्लोरीन गैस रिलीज होता है और साथ ही साथ जो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है ये क्या है, आप कहेंगे क्षार है। क्या है? क्षार है। तो अब क्वेश्चन सुनो चला, पूछा जाता है कि क्लोर एल्कली प्रोसेस के द्वारा निम्नलिखित में से किस क्षार का निर्माण किया जाता है, तो आप सभी कहेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड का। क्लोर एल्कली प्रोसेस के द्वारा निम्नलिखित में से किस सोडा का निर्माण किया जाता है, आप कहेंगे कास्टिक सोडा। क्या कहेंगे? कास्टिक सोडा। ध्यान दीजिएगा कि इस क्लोर एल्कली प्रोसेस में क्या होता है सर, NaCl के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। अब ये याद रखिएगा कि जब NaCl के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो बेसिकली यहां पे NaCl का क्या होता है, डिकम्पोजिशन होता है, और मेरे मित्र क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, साथ में क्लोरीन गैस रिलीज होता है और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। तो आपका जो क्लोर एल्कली प्रोसेस है, इसको क्लोर एल्कली प्रोसेस इसलिए बोला जाता है क्योंकि क्षार के रूप में सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है और साथ ही क्लोरीन गैस निकलता है, इसीलिए हम लोग इसको क्लोर एल्कली प्रोसेस कहते हैं। और इसको करने के लिए क्या करते हैं, तो मेरे मित्र कुछ नहीं, बस एक कंटेनर में सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन लेते हैं। याद रखना, ये बार बार हमारे मुंह में आ रहा है, ब्राइन का घोल अगर कोई पूछ दे तो वहां पे सर लटक नहीं जाना है। ब्राइन का घोल आप कहेंगे NaCl का संतृप्त जलीय विलयन, NaCl का संतृप्त जलीय विलयन। अब ये याद रखिएगा कि जब NaCl H2O सर संतृप्त जलीय विलयन कह रहे हैं तो नमक और पानी का मिलाएंगे, तो नमक और पानी का मिलाएंगे तो अभिक्रिया NaCl और H2O के बीच होगा, और जब अभिक्रिया होगा तो क्या होगा, आप कहिएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, इसी को क्लोर एल्कली प्रोसेस कहेंगे। तो मेरे मित्र इसको करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंटेनर में ब्राइन का घोल लेते हैं, यानी कि ब्राइन सॉल्यूशन लेते हैं, 2 इलेक्ट्रोड रखते हैं, एक हमारा पॉजिटिव वाला होता है और एक हमारा निगेटिव वाला होता है। पॉजिटिव वाले को एनोड कहते हैं, निगेटिव वाले को कैथोड कहते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल। मेरे मित्र जैसे ही हम लोग एक कंटेनर में ब्राइन का सॉल्यूशन लेकर के 2 इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करते हैं बैटरी से, तो हम क्या देखते हैं कि जो हमारा एनोड वाला पोल है उससे कौन सी गैस रिलीज हो रही है, क्लोरीन गैस रिलीज हो रही है। एनोड से कौन सी गैस रिलीज हो रही है, क्लोरीन गैस रिलीज हो रही है, और कैथोड से कौन सी गैस रिलीज हो रही है, आप कहेंगे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। अब बहुत सारे छात्रों को यहां पे कंफ्यूजन होता है, तो आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा कि चेला जी यहां पे जो क्लोरीन है ये माइनस आयन है, क्लोरीन माइनस आयन है और हाइड्रोजन यहां पे पॉजिटिव आयन है। तो आपको यह ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये जो हमारा हाइड्रोजन है, क्योंकि इसकी नेचर पॉजिटिव होती है, धनात्मक होती है, इसीलिए ये सर धनात्मक होती है हाइड्रोजन की नेचर, इसीलिए सर ये ऋणात्मक पोल के साथ, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड के साथ अटैच होता है, जबकि जो आपका क्लोरीन है इसकी प्रवृत्ति ऋणात्मक होती है और इसलिए मेरे मित्र ये जो पॉजिटिव पोल है उसके साथ अटैच होता है। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कई छात्र कमेंट करते हैं कि गुरुजी क्लोरीन तो निगेटिव है, तो निगेटिव पोल पे होना चाहिए। नहीं, निगेटिव के साथ होगा तो रिपोल होगा। यहां पे हमें क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस अगर लाना है तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी उसको विपरीत दिशा में जाकर के चलना होगा ताकि वो अट्रैक्ट हो जाए। अट्रैक्ट होने का मतलब क्या हुआ सर, अपने में चिपका लिया। तो मेरे मित्र क्लोरीन की प्रवृत्ति निगेटिव है, ऋणात्मक है, तो ये पॉजिटिव वाले के साथ जाएगी, एनोड के साथ। हाइड्रोजन की प्रवृत्ति यहां पे क्या है, आप कहेंगे पॉजिटिव, तो सर ये किसके साथ जाएगा, आप कहेंगे कैथोड के साथ जाएगा। तो कई बार सवाल पूछा जाता है कि क्लोर एल्कली प्रोसेस में क्लोरीन गैस कहां से रिलीज होती है, आप सभी कहेंगे क्लोरीन गैस एनोड से रिलीज होती है। कहां से, एनोड से। हाइड्रोजन गैस कहां से रिलीज होती है, आप सभी कहेंगे कैथोड से रिलीज होती है।
अब मेरे मित्र ये याद रखिएगा, कभी कभार आपके एग्जाम में इसके यूज से संबंधित सवाल पूछ लिए जाते हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। याद रखेंगे कि ये जो हाइड्रोजन गैस है जो आपको कहां मिलता है सर जी, कैथोड पर मिलता है। कहां पर मिलता है? कैथोड पर मिलता है। तो आपको यह ध्यान में रखना होगा कि इस हाइड्रोजन गैस का उपयोग कहां पे किया जाता है सर? ईंधन में किया जाता है। कहां किया जाता है? ईंधन में किया जाता है, साथ ही मार्गरीन में किया जाता है, और मेरे मित्र खाद के लिए अमोनिया निर्माण में किया जाता है। खाद के लिए अमोनिया निर्माण में इस हाइड्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। खाद के लिए अमोनिया निर्माण में इस हाइड्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा कि ये जो क्लोरीन गैस है इसका उपयोग आप सभी याद रखेंगे जल की स्वच्छता के लिए किया जाता है। स्विमिंग पूल में क्लोरीन दिया जाता है ताकि जो पानी है वो क्या हो तो सर हमारा साफ रहे। स्विमिंग पूल में क्लोरीन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड बनाने में किया जाता है। सर इसी क्लोरीन का उपयोग रोगाणुनाशक के रूप में भी होता है। रोगाणुनाशक के रूप में भी होता है। इसी क्लोरीन का उपयोग कहां पे होता है सर? CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनाने में, और साथ ही साथ मेरे मित्र इसका उपयोग कीटनाशक के रूप में भी होता है। यह भी ध्यान में रखिएगा। तो क्लोरो एल्कली प्रोसेस से जो हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस निकलता है सर वो यूं ही नहीं निकल जाता है, उसकी उपयोगिता होती है। हाइड्रोजन की उपयोगिता फ्यूल में, ईंधन में, सर खाद के लिए अमोनिया के निर्माण में किया जाएगा। क्लोरीन की उपयोगिता तो हम सबको मालूम है कि जहां भी गंदगी है ब्लीचिंग पाउडर छीट दो। ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनेगा? क्लोरीन से बनेगा। तो जल की स्वच्छता के लिए स्विमिंग पूल में पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, रोगाणुनाशक, कीटनाशक, इन सभी में किसका उपयोग किया जाएगा? आप कहेंगे सर क्लोरीन का। और मेरे मित्र सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि इसका इस्तेमाल कहां किया जाएगा? धातुओं से ग्रीस हटाने के लिए, धातुओं से ग्रीस हटाने के लिए। और साथ ही मेरे मित्र कास्टिक सोडा का इस्तेमाल आपके रोजमर्रा जीवन में, साबुन रोज लगाते हो तो याद रखना कि कास्टिक सोडा का इस्तेमाल साबुन के निर्माण में भी किया जाता है, साथ में मेरे मित्र अपमार्जक के निर्माण में भी, यानी कि सोप एंड डिटर्जेंट दोनों में किया जाता है। और चला लिख रहे होगे पेपर पर तो कागज के निर्माण में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है, ये याद रखिएगा। और मेरे मित्र कृत्रिम फाइबर बनाने के लिए, आर्टिफिशियल फाइबर बनाने के लिए भी हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। तो ये तीनों का उपयोग तो आपने समझ लिया। ध्यान देंगे कि जब हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में मिलता है तो क्या बनता है? आप सभी कहेंगे सर HCl बनता है। और HCl का उपयोग इस्पात की सफाई, अमोनियम क्लोराइड और सौंदर्य प्रसाधन के लिए किया जाता है। व्यंजक चूर्ण, घरेलू व्यंजन और वस्त्र व्यंजन के लिए किया जाता है। तो ये इतना बात आप सभी ध्यान में रखेंगे। अब मेरे मित्र अगर आपके एग्जाम में सोडियम हाइड्रोक्साइड से सवाल पूछे जाएंगे कि कास्टिक सोडा का निर्माण प्रक्रिया क्या है, क्लोरो एल्कली प्रोसेस से क्या होता है, सर सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस बनता है। कोनो दिक्कत होगा चेला? क्लोरीन कहां है? आप सभी कहिएगा एनोड पर। हाइड्रोजन कहां है? आप कहिएगा सर हाइड्रोजन कैथोड पे होगा। उपयोग आप सभी कहेंगे गुरुजी कुछ इस तरीके से। अब मेरे मित्र आइए बात करते हैं हम लोग अगले महत्वपूर्ण साल्ट विरंजक चूर्ण की। हालांकि इस पे तो मैंने एक शॉर्ट वीडियो आपको दिया था, तो कंसेप्ट वही है, बस मैंने चूंकि आपका जो टॉपिक है वो लाइन बाय लाइन चले, सारा साल्ट एक जगह कवर हो जाए, इसलिए मैंने अरेंज कर दिया। और मेरे मित्र विरंजक चूर्ण निर्माण के लिए क्लोरीन गैस बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया किसके साथ कराई जाती है? आप सभी याद रखेंगे क्लोरीन के साथ कराई जाती है। जब आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया किसके साथ कराई जाती है? क्लोरीन के साथ कराई जाती है। तो क्या फॉर्म होता है सर? CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका नाम क्या है? आप सभी याद रखिएगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसको हम लोग पढ़ते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और मेरे मित्र जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है तो आप सभी कहेंगे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, या फिर इसी को क्या कहते हैं? ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। तो कई बार आपसे आपके एग्जाम में सवाल पूछ लिया जाता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया क्लोरीन से कराने पर निम्न में से किस पदार्थ का निर्माण होता है? आप कहेंगे विरंजक चूर्ण का निर्माण होगा, ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होगा। या अगर आपसे यह सवाल कर लिया जाए कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर क्या बनेगा? आप सभी कहेंगे गुरुजी विरंजक चूर्ण बनेगा। तो मेरे मित्र शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन की क्रिया से आप सभी याद रखेंगे विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, लाइन इंपॉर्टेंट है, इसीलिए कि आपके एग्जाम में सवाल ऐसे ही पूछा जाएगा कि शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन की क्रिया से डैश प्राप्त होता है।
आप सभी परेशान मत होना, कहिएगा शुष्क बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोला जाएगा और क्लोरीन प्रवाहित होगा, आप कहेंगे विरंजक चूर्ण का निर्माण होगा। अब याद रखेंगे कि विरंजक चूर्ण के लिए फॉर्मूला तो CaOCl2 है और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसको बोलते हैं। अगर हम इसके उपयोग की बात करेंगे तो लगातार आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। पहला चीज तो याद रखिएगा कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री यानी कि वस्त्र उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। किसके लिए? सूती और लिनेन के जो कपड़े होते हैं उसके विरंजन के लिए। और मेरे मित्र, इस ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल कागज के फैक्ट्री में भी किया जाता है। किसके लिए? तो सर जो आपका लकड़ी का पल्प होता है सर उसके विरंजन के लिए, और साथ ही साथ लॉन्ड्री में साफ कपड़ों के विरंजन के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। मेरे मित्र, कई रासायनिक उद्योग में यानी कि कई ऐसे आपका केमिकल इंडस्ट्रीज है जहां पे इस ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किस रूप में किया जाता है? उपचायक के रूप में किया जाता है। किसके रूप में किया जाता है? उपचायक के रूप में किया जाता है। तो यह भी ध्यान में रखिएगा। और पीने वाले जल को जीवाणु से मुक्त करने के लिए तो हम लोग इसका उपयोग सदियों से करते आ रहे हैं। अब मेरे मित्र, जो अगला आपका महत्वपूर्ण साल्ट है वो है बेकिंग सोडा। क्या है? बेकिंग सोडा। और इससे संबंधित एक सवाल आपके एग्जाम में पूछ दिया गया था और कई सारे छात्र उस समय कंट्राडिक्शन के दौर में चल रहे थे कि गुरुजी फलाना सर कह रहे हैं ये, चिलाना सर ये कह रहे हैं, जबकि मेरे भाई मैंने आपको बताया था एनसीईआरटी पे फोकस करो। सवाल क्या था? तो आप सभी से सवाल यह पूछा गया था कि कभी कभी खाना को शीघ्रता से पकाने के लिए निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल किया जाता है? और आपके ऑप्शन में NaHCO3 भी था, NaCl भी था और मेरे मित्र Na2CO3 भी था और फिर आपका नन ऑफ दिस भी था। अब बहुत सारे छात्र परेशान थे कि गुरुजी सर तो बता रहे हैं NaCl, हम लोग एकदम डेली लाइफ से जोड़ के देख रहे थे कि चला अगर किसी चीज को जल्दी पकाना है तो उसमें हम NaCl मिला देते हैं। लेकिन नहीं मेरे मित्र, एनसीईआरटी हमेशा आपको ध्यान में रखना चाहिए कि कभी कभी खाना को शीघ्रता से पकाने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? आप कहेंगे बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं। नमक का इस्तेमाल स्वाद के लिए किया जाता है, यह ध्यान में रखिएगा। तो मेरे मित्र, जब भी बेकिंग सोडा की बात करी जाएगी तो आप सभी याद रखेंगे कि फॉर्मूला NaHCO3 होगा। और क्या कहिएगा कि इसका उपयोग आमतौर पर रसोई घर में किसके लिए किया जाता है? तो आप सभी कहेंगे खस्ता पकौड़ा बनाने के लिए किया जाता है। किसके लिए? खस्ता पकौड़ा बनाने के लिए। पकौड़ा फूलता है सर। अच्छा, आप पाव रोटी बनता हुआ देखते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल देखते हैं। मेरे मित्र, पाव रोटी क्या होता है? स्पंजी और मुलायम होता है। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि जब आप NaHCO3 को गर्म करोगे तो ये सोडियम कार्बोनेट CO2 और H2O का निर्माण करेगा। तो सर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस किसी भी पकौड़ा के फूलने का कारण होती है या पाव रोटी के डफ का फूलने का कारण होता है और उसको मुलायम और चिकना बनाती है कौन? सर यही कार्बन डाइऑक्साइड। तो याद रखिएगा कि बेकिंग सोडा का पहला उपयोग, सूत्र तो NaHCO3 सबको याद है और इसी को हम लोग क्या पढ़ते हैं? याद रखिए, इसी को हम सोडियम बाइकार्बोनेट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर चला इसी को हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट पढ़ते हैं इसी को। तो मेरे मित्र, आप सभी ये ध्यान में रखेंगे कि ये जो बेकिंग सोडा है इसका इस्तेमाल खस्ता पकौड़ा बनाने के लिए तो किया ही जाएगा और कभी कभी सर इसका उपयोग खाने को शीघ्रता से पकाने के लिए किया जाता है। तो अब अगर सवाल पूछा जाए कि खाने को शीघ्रता से पकाने के लिए, आप सभी कहेंगे बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। सर इसकी अभिक्रिया कैसे होती है? तो मेरे मित्र याद रखिएगा कि जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से सर कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस प्रवाहित की जाती है तब NH4Cl बनता है और साथ ही मेरे मित्र NaHCO3 बनता है, जो कि आपका क्या है? आप सभी याद रखिएगा, बेकिंग सोडा। क्या है चला? बेकिंग सोडा है। अब मेरे भाई याद रखना कि ये जो रिएक्शन है इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? अमोनिया सोडा विधि कहते हैं। क्या कहते हैं? अमोनिया सोडा विधि कहते हैं। अमोनिया सोडा विधि या फिर इसी को हम लोग साल्वे विधि भी कहते हैं। तो अगर आपसे यह सवाल कर लिया जाए कि बेकिंग सोडा निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है, आप सभी कहेंगे अमोनिया सोडा विधि द्वारा बनाया जाता है। इसमें क्या होता है? सर NaCl H2O, NaCl और H2O। आप कहेंगे साधारण नमक और जल जहां भी रहेगा तो आप कहेगा ब्राइन का घोल हो ही गया, यह नमक का जलीय विलयन हो ही गया। इससे क्या करते हैं गुरुजी? कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस प्रवाहित करते हैं।
तो अगर आपसे ये सवाल पूछ लिया जाए कि बेकिंग सोडा के लिए निम्नलिखित में से अभिक्रिया है, तो आप कहेंगे NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3, अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? NH4Cl और NaHCO3। परेशान नहीं होना चला। क्या कहेंगे कि सब लवण के लिए कच्चा पदार्थ हमारा सोडियम क्लोराइड है, तो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से सर जब विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो वो क्लोरल प्रोसेस हो जाएगा। अब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया डाल देंगे, तब जो हमारा पदार्थ बनेगा वो क्या होगा? बेकिंग सोडा, और इसको अमोनिया सोडा विधि या सॉल्वे विधि कहते हैं। मेरे मित्र याद रखिएगा कि ये जो आपका बेकिंग सोडा है ये क्या है? एक प्रकार का दुर्बल असंक्षारक क्षार है। असंक्षारक मतलब ये हार्मफुल नहीं है। और एक छोटा सा चीज जो आप सभी को यहां पे नहीं दिख रहा होगा, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं कि जब भी आप सर बेकिंग सोडा को गर्म करेंगे यानी कि हीट देंगे, तो ये किस में टूट जाएगा? आप सभी याद रखिएगा, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, CO2 और H2O में टूट जाएगा। ये चीज ध्यान में रखिएगा कि जब भी सर बेकिंग सोडा को गर्म किया जाएगा तो बेकिंग सोडा Na2CO3, CO2 और H2O में टूट जाएगा। अब ये जो गर्म करने पे सर CO2 निकल रहा है, ये CO2 गैस क्या होती है? पकौड़ा, पाव रोटी इन सभी के फूलने का कारण होती है। किसका कारण होती है? पकौड़ा, पाव रोटी इन सभी के फूलने का कारण होती है। और ये कैसा है? आप कहेंगे सर इसकी प्रकृति क्षारीय है और ये असंक्षारक है, मतलब ये हार्मफुल नहीं है। नेक्स्ट मेरे मित्र ध्यान में रखना कि ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है जिसको हम लोग NaHCO3 कह रहे हैं और बेकिंग सोडा कह रहे हैं, तो जब भी सोडा पूछे तो आप कहेंगे NaHCO3, लेकिन अगर बेकिंग पाउडर पूछ दे तो परेशान नहीं होइएगा। बेकिंग सोडा NaHCO3 है, लेकिन बेकिंग पाउडर, यहां पे मैं लिखना चाहूंगा इस बात को, यहां पे लिख दूं सर बेकिंग पाउडर अगर पूछ देगा, बेकिंग पाउडर पूछ देगा, तो आपके माइंड में क्या चलना चाहिए कि बेकिंग पाउडर इज द मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड जनरली हम लोग यहां पे कहते हैं मंद खाद्य अम्ल, लेकिन मंद खाद्य अम्ल के रूप में हमारे पास टार्टरिक एसिड आता है, तो हम लोग इसका उपयोग खाने में करते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि सर बेकिंग पाउडर इज द मिक्सचर ऑफ NaHCO3 प्लस टार्टरिक एसिड। याद रखिएगा, अगर हम इसके उपयोग की बात करेंगे तो आप कहेंगे बेकिंग पाउडर बनाने में, बेकिंग पाउडर बनाने में क्या कहिएगा कि गुरुजी जब भी बेकिंग पाउडर बनेगा तो बेकिंग सोडा तो चाहिए होगा, साथ में हमें क्या चाहिए? सर कोई माइल्ड खाद्य एसिड यानी कि खाने वाला अम्ल। तो याद रखेंगे कि बेकिंग पाउडर बनाने में जो बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एवं टार्टरिक अम्ल जैसे एक मंद खाद्य अम्ल का मिश्रण होता है। तो आपके एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि बेकिंग पाउडर निम्न में से क्या है? बेकिंग सोडा और एक मंद खाद्य अम्ल का मिश्रण। तो आप सभी कहेंगे बिल्कुल यही है गुरुजी। तो बस कंसेप्ट याद रखना है कि बेकिंग सोडा जो है उसको एक्टिवेट करने के लिए क्या चाहिए? आप कहेंगे सर कोई ना कोई एसिडिक सब्सटेंस चाहिए, और एक्टिवेट कौन कर रहा है? आप कहेंगे मंद खाद्य अम्ल टार्टरिक एसिड कर रहा है। सर इसका उपयोग कहां करते हैं हम लोग? एंटासिड में करते हैं, अपच वगैरह हो जाता है तब इसका उपयोग किया जाता है। और मेरे मित्र इसकी प्रकृति क्षारीय होने के चलते ये पेट की अम्लता को क्या करता है? कम करता है, यानी कि उदासीन करता है। और इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है। यानी कि मेरे मित्र आपके एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, आपके एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि निम्न में से किस सोडा का इस्तेमाल सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में किया जाता है? सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में किया जाता है। तो आप सभी क्या कहेंगे? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। और मेरे मित्र ये बेकिंग सोडा का इस्तेमाल यहां पे क्यों किया जाता है? तो फायर एक्सटिंग्विशर आग बुझाने वाला काम है। आप कहेगा ग्लास आग कैसे बुझेगा? सुनो चिल्ला, आपको मालूम है कि जो हमारा दहन होता है उसके लिए अपोषक पदार्थ कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब कहीं पे भी आग लग गई तो हम उस पूरे वातावरण को अगर कार्बन डाइऑक्साइड से ढक दें तो आप कहेंगे आग बुझ जाएगी। मेरे मित्र जो बेकिंग सोडा होता है उसकी प्रॉपर्टीज होती है कि जब ये किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेगा। हालांकि बेकिंग सोडा की प्रॉपर्टीज तो ये भी है कि इसको गर्म करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगा, लेकिन जो हमारा फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसमें सिलेंडर होता है। और मेरे मित्र उस सिलेंडर में हम आग तो लगा नहीं सकते, एक तो पहले से आग लगी हुई, आग बुझाने जाएंगे आग लेके। आप कहिएगा नहीं, यहां पे इसके दूसरे केमिकल प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल किया जाता है।
क्या कि जब धातु के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट किसी सर अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं। तो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में क्या होता है, आप सभी ध्यान में रखिएगा, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में NaHCO3 तो आपका रहेगा ही रहेगा, साथ में मेरे मित्र क्या होता है, इसमें तनु H2SO4 होता है। कौन सा, तनु H2SO4 डाइल्यूट सल्फ्यूरिक अम्ल। और मेरे मित्र जब ये NaHCO3 H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है तब ये क्या उत्पन्न करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो दहन का अपोषक है, और इसीलिए इसका उपयोग कहां पे किया जाता है, आप सभी याद रखेंगे, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में किया जाता है। नेक्स्ट आप कहेंगे गुरुजी ये तो हमारा बेकिंग सोडा का काम तमाम हो गया, ये वॉशिंग सोडा क्या होता है, मेरे मित्र सिंपल है, सिंपल है। जब हम वॉशिंग सोडा प्राप्त करते हैं तो इसके लिए भी विधि हमारा क्या है, आप सभी याद रखेगा, अमोनिया सोडा विधि का ही इस्तेमाल किया जाता है। किसका, अमोनिया सोडा विधि का ही इस्तेमाल किया जाता है। आप कहेंगे गुरुजी इससे कैसे अमोनिया सोडा विधि का इस्तेमाल किया जाएगा, बिल्कुल देखो ना चिल्ला, अमोनिया सोडा विधि में भी जस्ट आपने पढ़ा है क्या होता है, तो आप सभी कहते हैं कि गुरुजी अमोनिया सोडा विधि में NaCl, H2O, CO2 और NH3 आपस में रिएक्ट करता है या नहीं करता है, चला अभी जस्ट देखें, आप कहेंगे बिल्कुल करता है सर। ध्यान देना कि ये रिएक्ट करके क्या बनाता है, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड जिसको नौसादर बोलते हैं, और मेरे भाई ये NaHCO3 बनाता है जिसको हम लोग बेकिंग सोडा कहते हैं। अब चला जी इसी बेकिंग सोडा को जब हम गर्म करते हैं, उष्मा देते हैं, तो ये हमारा Na2CO3 और साथ में मेरे मित्र किस में बदलता है, CO2 प्लस H2O में बदल जाता है। अब ये जो Na2CO3 मिला, इस Na2CO3 को जब हम 10H2O के साथ मिला देते हैं तब मेरे मित्र हमारा Na2CO3 10H2O बनता है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आप सभी कहेंगे वॉशिंग सोडा कहते हैं। क्या कहते हैं, वॉशिंग सोडा कहते हैं। तो चिल्ला जी जो आपका वॉशिंग सोडा का निर्माण है वो कैसे हो रहा है, अमोनिया सोडा या सॉल्वे विधि से। अब अगर हमें वॉशिंग सोडा के लिए कच्चा मटेरियल की जरूरत है तो वो सर इस अभिक्रिया के उपरांत मिलेगी बेकिंग सोडा के रूप में। हमने गर्म किया तो सर Na2CO3 मिला, अब उसको जब हमने पानी के साथ मिला दिया तो आप कहेंगे वॉशिंग सोडा बन गया। अब ये जो सोडियम कार्बोनेट को आप पानी के साथ मिलाए हैं इसको क्या कहते हैं हम लोग, तो सर सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टलीकरण। और मेरे मित्र इसीलिए मैंने आपके सुविधा के लिए यहां पे लिखा कि सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है, जो कि क्या है, एक क्षारीकीय लवण है। तो मेरे मित्र आप सभी अभी जस्ट अमोनिया सोडा विधि बेकिंग सोडा के लिए देखे हैं, और हमने आपको यह बताया कि NaHCO3 को गर्म करने पे ये Na2CO3 CO2 और H2O में रिलीज हो जाता है। तो ये दोनों रिएक्शन तो याद रखने की जरूरत है नहीं, सिंपली Na2CO3 प्लस 10H2O, आप कहेंगे Na2CO3 10H2O बनेगा, मतलब इसमें जल जुड़ा है, जल योजित हुआ है। तो आप सभी क्या कहिएगा कि गुरुजी जो आपने यहां पे शॉर्ट में लिखा ये बहुत ही बवाल सा चीज लिख दिया कि सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से, मतलब सोडियम कार्बोनेट में पुनः पानी जोड़ने से हमें क्या प्राप्त होगा, धोने का सोडा प्राप्त होगा। मेरे मित्र इसको क्या कहते हैं हम लोग, सोडियम कार्बोनेट ही कहते हैं। याद रखिएगा कि सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला कई छात्रों को नहीं याद रहता है। कपड़ा धोने वाला जो सरफ होता है, मान लो चला कि आपको सर कपड़ा धोना है और कपड़ा धोने के लिए 10 बाल्टी पानी चाहिए, तो धोने वाला सोडा के लिए कपड़ा धोने के लिए धोने वाला सोडा ले जाओगे और 10 बाल्टी पानी की जरूरत, तो धोने वाला सोडा Na2CO3 10 बाल्टी पानी 10H2O, मतलब वॉशिंग सोडा का Na2CO3 10H2O क्या है, आप कहेंगे अणुसूत्र है। वॉशिंग सोडा में पानी के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, आप कहेंगे 10 मॉलिक्यूल्स हैं। नेक्स्ट मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे यहां पे कि सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का कई सर इंडस्ट्रियल प्रोसेस में भी उपयोग किया जाता है। और साथ ही अगर हम धोने के सोडा के उपयोग की बात करें तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन और कागज उद्योग में होता है। साथ ही मेरे मित्र इसका जो उपयोग है बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में होता है। और पूछा जाता है
कि सर बोरेक्स के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल किया जाता है? आप कहेंगे सर वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए तो करते ही करते हैं, और साथ ही मेरे मित्र जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? आप सभी कहेंगे गुरुजी जो हमारा वॉशिंग सोडा है इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो वॉशिंग सोडा के लिए मेरे भाई आप ये रिएक्शन याद रखो न रखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस आपके माइंड में है चलेगा। हालांकि मैंने लिख दिया है तो सर पीडीएफ में आपको मिल ही जाएगी, आप समझ जाएंगे। अब नेक्स्ट आपका लास्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको आप सभी समझ रहे होंगे, पीओपी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। सर इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? आप सभी ध्यान में रखिएगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट के नाम से जानते हैं। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट के नाम से जानते हैं। फॉर्मूला CaSO4 हाफ H2O, CaSO4 हाफ H2O। बस इतना याद रखना है कि सर जिप्सम को जब 373 केल्विन पर, जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर जिप्सम क्या करता है? जल के कुछ अणुओं का त्याग कर देता है और कुछ इस तरह से बन जाता है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहते हैं। याद रखिएगा मेरे मित्र, ये जो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है इसको हम लोग क्या कहते हैं? सर प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि पीओपी कहते हैं। और चिल्ला जी जो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसका तो सर रासायनिक नाम आपने कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बोल दिया, लेकिन आपके मन में आएगा गुरुजी जिप्सम, तो याद रखना चला, परेशान मत होना कि जिप्सम की अगर हम बात करेंगे ना तो फॉर्मूला क्या होगा? CaSO4 2H2O, और इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? कैल्शियम सल्फेट, दो गो वाटर मॉलिक्यूल्स है तो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, यहां पे मैं लिखना चाहूंगा चला, नहीं तो आप सभी परेशान हो जाएंगे। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। तो अगर आपसे पूछ देगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम, तो आप सभी कहेंगे कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। जिप्सम का CaSO4 2H2O, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। सर प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है? तो जिप्सम को जब 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है या 373 केल्विन तक गर्म किया जाता है। अब मेरे मित्र ये याद रखिएगा, ऑन अ बेसिक लेवल आप ये कह सकते हैं कि गुरुजी CaSO4 2H2O है, जब इसको 373 केल्विन तक गर्म किया जाएगा तब क्या देखने को मिलेगा? CaSO4 हाफ H2O देखने को मिलेगा। सिंपल में आप ये रिएक्शन याद रख सकते हो। और कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट है, जिप्सम गर्म किए तो क्या बना? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बन गया। याद रखिएगा इसका उपयोग कहां किया जाता है? सर डॉक्टर द्वारा टूटी हड्डी को जोड़ने के लिए, जब प्लास्टर हाथ टूटता है चला तो पीओपी रहता है। ध्यान में रखेंगे कि साथ में मूर्ति निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है, मूर्ति निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है, और मेरे मित्र खिलौना निर्माण में भी इस पीओपी का इस्तेमाल किया जाता है। याद रखिएगा मूर्ति निर्माण और खिलौना निर्माण दोनों में इस पीओपी का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही ध्यान में रखेंगे कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो आपको पाउडर के रूप में देखने को मिलता है, लेकिन जैसे ही आप इसको जल में मिलाते हैं तो ये फिर से क्या हो जाता है? आपका सर जिप्सम बन जाता है, और वो क्या होता है? कठोर ठोस पदार्थ होता है। आप कहेंगे इसका मतलब क्या हुआ? मेरे मित्र अगर आप में से किसी का भी हाथ वगैरह टूटा होगा, हाथ वगैरह छोड़ो टूटा नहीं टूटा है, कोई मेडिकल वगैरह आसपास में होगा, तो आप अगर वहां पे गए होंगे तो कभी ना कभी पीओपी लिखा हुआ एक बड़ा सा डब्बा जरूर देखे होंगे, और उस बड़ा सा डब्बा में क्या रहता है चला? यही कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का पाउडर भरल रहता है। अब जैसे ही उसको पता चला कि टूट गया है, फटाक से उसको क्या करता है? सर उस पाउडर को निकालता है, उसमें पानी मिलाता है। तो मेरे मित्र जब पीओपी में पानी मिलाया जाता है तब वो किस में बन जाता है? किस में बदल जाता है? सर जिप्सम में बदल जाता है। और मेरे मित्र जिप्सम क्या हो जाता है? सर सूख के एकदम कठोर पदार्थ हो जाता है, इसीलिए प्लास्टर आपको टाइट दिखता है। इसलिए प्लास्टर आपको क्या दिखता है? टाइट दिखता है। तो आप सभी ये याद रखिएगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस शॉर्ट फॉर्म पीओपी, सर रासायनिक नेम इसका क्या होगा? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैसे बनेगा? तो आप सभी कहेंगे गुरुजी जब कैल्शियम सल्फेट को क्या किया जाता है? 373 केल्विन या फिर 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, तब इसके जल के कुछ अणु क्या होते हैं? वाष्पित हो जाते हैं, और जो शेष बचता है CaSO4 हाफ H2O, इसी को क्या कहते हैं हम लोग? आप सभी कहेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। उपयोग आप कहिएगा टूटी हड्डी को जोड़ने में, चिकित्सा जगत में, मूर्ति निर्माण, खिलौना निर्माण में। और सर ये इसका उपयोग कैसे होता है? तो आप कहेंगे सर सफेद चून है जो जल में मिलाने पर पुनः जिप्सम जो कि एक कठोर पदार्थ है उसमें बदल जाता है, जो हमारे लिए उपयोगी होता है। तो भाई मेरे अगर आपको इंपॉर्टेंट सॉल्ट से संबंधित बस इतना सा कंसेप्ट मालूम है,
तो हमें नहीं लगता है कि आपको अगर इससे संबंधित कोई छोटा से छोटा सवाल या बड़ा से बड़ा सवाल दे दिया जाए आप उसका जवाब नहीं दे पाएंगे, आप उसका जवाब 100% दे सकते हैं। और साथ ही मेरे मित्र उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप सबों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।